क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ कंसेप्ट बूस्टर सीरीज। तो कंसेप्ट बूस्टर सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। किसकी वैल्यू? ये जो एक्स है इस ट्रायंगल में, लेट रिनेम इट ए बी सी एंड डी। ओके, this is ABC is a triangle and CD is extended, or we can say BC is produced up to D. So what is the concept here? The concept is exterior angle, exterior angle is sum of two opposite interior angle, two opposite interior angles. Okay, that's mean this is the concept here. We can, so in this way you can write it as what? X plus 2x, okay, is equal to 108 degree. So we can write 3x is equal to 108 degree, or we can write x is equal to how much? 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9, then 1 6 3s are 18. X is equal to 36 degree. This is the value of x. So we can say this is 36 degree angle, और ये वाला एंगल जो होगा, this one became 72 degree. You can also find this, ये भी फाइंड कर सकते हो आप. How you can find it? You can write 36 plus 72 plus आपका एंगल C is equal to 180 degree. एंगल सम प्रॉपर्टी. सो एंगल C will be how much? कितना हो जाएगा? 6 2 8, 6 plus 2 हो गया 8, 7 3 10, तो 108. You can write 180 minus 108. Okay, in this way we can write here 2, and this became 772 degree. ठीक है, तो दिस इज द एंगल C. अब देखो इधर से और एक कंसेप्ट आपका निकल गया. ये एंगल 72 डिग्री है, ये वाला एंगल 72 डिग्री निकल गया. जब दो एंगल्स आपस में बराबर होगा, ये ट्रायंगल मेरे पास है. आई विल टेक अनदर ट्रायंगल हियर. मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है. तो ये मेरी ट्रायंगल है. लेट अस टेक अनदर ट्रायंगल. ये मैंने ट्रायंगल ले ली. इफ आई से दैट व्हाट, कि अगर मेरा this is A B C, this angle is equivalent to this much. That's it implies that AB is equal to AC. मीन्स अगर एंगल बराबर है, ये साइड भी आपस में बराबर हो जाते हैं. तो कितने कंसेप्ट सीखे एक ही चीज से. ठीक है, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. होप यू विल एंजॉय दिस बूस्टर सीरीज, कंसेप्ट बूस्टर सीरीज. Come to the next question. What is our next question? Next question is, if OA this much is equivalent to 12 centimeter, OB this one is equivalent to 4 centimeter, BD is equal to how much? That is 3 centimeter है. अब हमें पूछा है OC फाइंड करो. तो ये वाली चीज़ हमने निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे? देखो इसका कंसेप्ट क्या है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में करूँगा ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से इसको अप्रोच करोगे. सबसे पहले मुझे बताओ ये एंगल कितना डिग्री है, ये वाला एंगल.
ये वाला एंगल कितना डिग्री है बताओ, ये वाला एंगल, दिस इज 90 डिग्री एंगल, दिस इज 90 डिग्री एंगल। ओके, तो एक रूल है हमारे पास, जब भी दो ट्राइंगल्स में आपस में 90 डिग्री एंगल मिल जाता है वो क्या हो जाती हैं, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी रूल। लेकिन आप इस तरीके से भी कह सकते हो, ये वाला जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब भी क्रॉस बनेगा, क्रॉस बनेगा, सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, क्रॉस बनेगा इस तरह का, ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर क्रॉस बना, तो क्रॉस में इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल हो गया इसके बराबर, और ये भी 90 डिग्री, दो एंगल्स ट्राइंगल के बराबर, ऑलमोस्ट तीसरा बराबर होता है, उसको बोलते हैं ए प्रॉपर्टी। ए प्रॉपर्टी, एंगल एंगल रूल भी कहते हैं इसको, एंगल एंगल रूल, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो उससे क्या हुआ मेरा कि ट्राइंगल मेरी ट्राइंगल ओ ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी डी, ट्राइंगल ओ बी डी के कॉन्ग्रुएंट हुई। इसका मतलब ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर। अब ये वाला साइड आप निकाल दो, ये वाला साइड निकाल दो, ये वाला साइड कैसे निकालोगे, ये वाला साइड, ये वाला साइड आपका दिया है, देखो ये दिया है बी डी, आपका दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर, पीजीटी निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारा 5, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, कैसे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है हमेशा ओडी के बराबर आ जाए, ओडी का स्क्वायर ये बनेगा 9 + 16, ये बनेगा 25, यहाँ से जब ये रूट आ जाएगा ओडी, तो ओडी ऐसे लिखोगे, तो यू कैन राइट आल्सो अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ, इस तरह से 5 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर कटेगा ओडी, तो ओडी इज इक्वल टू आएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो यू कैन से ओ सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आंसर हो गया ओ सी आपका मालूम। ठीक है, तो देखो ये भी एक हमारा रूल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, 10-15 मिनट का ये सीरीज रहेगा, 10-10 मिनट के क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, इस वाले को कहते हैं थैलेस थ्योरम। यहाँ मैं पहले बोल दूंगा, ये होती है थैलेस थ्योरम। थैलेस थ्योरम क्या बताती है, यहाँ पे लिखा है कि डी ई जो है वो किसके पैरेलल है, डी ई वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है ये बी सी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। तो जब भी अगर मैं थैलेस थ्योरम का स्टेटमेंट देते, इफ डी ई, इस कंडीशन में डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, यू कैन से दैट, आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो इसमें, यू कैन राइट इट दैट कि ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई, एक मिनट, ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, ये भी कह सकते हो। मतलब ये वाला इधर से इधर डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, या ऐसा भी हो सकता है ए डी, और आप लिख सकते हो ए डी डिवाइडेड बाय पूरा, ये पूरा पहले छोटा, फिर यहाँ से ये पूरी वाली लाइन ले सकते हो, डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय किसके, ए सी। तो ये वाला कंसेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में लगेगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ थैलेस थ्योरम। क्या कहते हैं इसको हम, थैलेस थ्योरम। तो आपको दे दिया है, अब ये वाली इक्वेशन उठाओ, यहाँ पे ए ई डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो डाल दो वैल्यू, ए ई कितना है आपका, आपको मालूम क्या करना है, ए सी मालूम करना है ना, ए सी मालूम करना है। तो ए सी ओ आर, और लिखो ए सी किसके बराबर है, अगर ए सी को मैं इधर ले जाता हूँ, ए सी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ए डी इंटू ए बी, ये चीज़ निकलेगी। तो डाल दो वैल्यू ए सी की, ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ए ई किसके बराबर है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय ए बी कितना है, ए बी दिया है 8,
डिवाइडेड बाई AD कितना है 2, 2 1 ज़र 2, 4 2 ज़र 8, 3 4 ज़र 12, तो AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. होप you are enjoying this series. Okay, see you in the next video, next lecture, that is booster. तो रैंडमली मैं कोई क्वेश्चन उठाऊंगा कंसेप्ट पे, हर एक कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन करवाएंगे. तो होप पर्टिकुलरली यहाँ पे जो अभी JK PSI का जो सिलेबस आया है उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल सीरीज रहने वाली है. तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके.